Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is vascular tissue system. So let's start with the introduction of vascular tissue system. Vascular tissue system एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल्स एज वी नो कि वेस्कुलर बंडल्स की अगर बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएमी आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन सब में जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जैसे कि बायलेटरल, कॉन्सेंट्रिक, रेडियल एट्सेट्रा, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर रूट्स की बात करें, रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम्स के जो बंडल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। अब वेस्कुलर टिश्यू जो सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो जाइलम है उसका काम है कि वो रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम है फूड की ट्रांसलोकेशन, यानी लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है उसको लीव्स से लेकर बाकी जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचाना होता है। ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वेस्कुलर कैम्बियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका क्या मतलब है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है जब वो डिवाइड करता है तो वो जाइलम और फ्लोएम बनाता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से बनता है। तो अब प्रोकैम्बियम कैसे बनता है ये देखना है, ठीक है। प्रोकैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है कि वो इनके सेल्स डिवाइड करते हैं और वेस्कुलर कैम्बियम बना देते हैं। जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये भी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। इन मोनोकोट्स प्लांट्स दीज आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं पिथ के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें कि जो प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। प्राइमरी जाइलम बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, उसके बाहर पेरीसाइकिल है और प्राइमरी फ्लोएम है, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। ये मोनोकोट स्टेम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड फॉर्म में है, और ये जो है डाइकोट स्टेम है जिसके अंदर ये एक रिंग की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, दोनों रिंग की फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट प्रोकैम्बियम। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोकैम्बियम के अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, वो डिवाइड करता है और उसी के सेल्स जो है मैच्योर होते हैं तो वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, यानी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रोकैम्बियल सेल्स होते हैं वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, बट उनमें से कुछ जो हैं उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रहती है जबकि प्लांट की प्राइमरी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। और जो जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रहती है वो फिर सेकेंडरी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, कैम्बियम बना देते हैं। जो फिर प्रोकैम्बियम के सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है यानी डिफरेंशिएशन होती है और वो वेस्कुलर सिलेंडर्स बना देते हैं। तो जो सबसे पहले सेल्स बनते हैं वो फ्लोएम सेल्स होते हैं और उसके बाद लेटर ऑन जो है जाइलम बनता है। यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा था कि जो स्टेम का टिप होता है, अपेक्स होता है, वहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने मेरिस्टेम की स्टडी किया था तो मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। जब स्टेम के एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं तो इनकी डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? प्रोटोडर्म बनेगा। प्रोटोडर्म से क्या डेवलप होती है? ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, यंग ग्रोइंग रीजन जो होता है जो कि एपिडर्मिस को डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम में ग्राउंड टिश्यूज बनते हैं जैसे हाइपोडर्मस, कोर्टेक्स और पिथ वगैरह बनती हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट होता है। ये प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जिससे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम कह लें,
डिवेल्प होता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कौन से सेल्स बनेंगे। सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम बनेगा जैसे जो येलो में दिखाया गया है, फिर उसके बाद प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होगी।